नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि दोस्तों आरआरसी के द्वारा अप्रेंटिसशिप का भर्ती निकाला गया है, जो कि आपका ये प्रयागराज का है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसके बाद में ये जो आपका है प्रयागराज का है। दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है, यानी कि आपका 18 सितंबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। इसका लास्ट डेट है 17 अक्टूबर 2025। इसके बाद में दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको अप्रेंटिसशिप करने से क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं तो आपको जो है, जब भी जैसे रेलवे का वैकेंसी आता है और आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो उसमें आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी कि दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको जो है बोनस मार्क्स दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका जो योग्यता मांगा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपका जो है 10वीं के साथ में ITI होना चाहिए, तब आप जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन जो इसका है, एज क्राइटेरिया जो आपका है दोस्तों, 16 सितंबर 2025 से आपका जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। 15 से 24 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए और आपका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा 16 सितंबर से। इसके बाद में यहाँ से एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि SC ST OBC को जो है दिया गया है। इसमें अपर एज लिमिट जो कि SC ST को जो है 5 वर्ष का एज में छूट दिया जाता है, OBC को जो है 3 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद में PWBD को जो है 10 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका जो यहाँ से दिया गया है, आपका जो एज है जनरल का 16 सितंबर 2001 से लेकर के 16 सितंबर 2010 के बीच में एज होना चाहिए। इसके बाद में SC का दिया गया है, जो कि 16 सितंबर 1996 से लेकर के 16 सितंबर 2010 के बीच में एज होना चाहिए। ST का जो है 16 सितंबर 1996 से लेकर के 16 सितंबर 2010 के बीच में उम्र होना चाहिए। OBC का इसी प्रकार है, 16 सितंबर 1998 से लेकर के 16 सितंबर 2010 के बीच में जो है एज होना चाहिए, तब आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है यानी कि क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें आपका जो है 10वीं पास होना चाहिए और आपका जो साथ में ITI का जो है, यानी कि आपका 10 जो है 50% अंकों के साथ में पास होना चाहिए। साथ में आपका जो है ITI होना चाहिए NCVT या SCVT से। इसके बाद में यहाँ पे जो दिया गया है अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इसके बाद में आपका जो दोस्तों इसमें टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। वेल्डर में आपका जो है, और ये आपका जो फिटर से है वेल्डर दोनों। इसके बाद में आपका ट्रेड्स प्लम्बर का है, ये ITI ट्रेड्स है आपका, प्लम्बर मैकेनिकल ये सब हो गया। इसके बाद में आपका ये सब जो है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 21 ट्रेड दिया गया है। कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर टर्नर स्टेनोग्राफर का हो गया। इसके बाद में आपका जो है इलेक्ट्रीशियन का हो गया, और ऊपर फिटर से था। इसके बाद में कारपेंटर का होगा। तो ये सब जो है दोस्तों आपका जो है ट्रेड दिया गया है। इसके बाद में मैकेनिस्ट का हो गया। तो आपका ये जो है ट्रेड दिया गया, आप लोग जो है जिस भी ट्रेड से यानी कि ITI के रहेंगे, यहाँ उस ट्रेड से जो है आप यहाँ पे देख लेंगे और फॉर्म को उसी प्रकार आपका भरा जाएगा। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया दोस्तों ट्रेड वाइज स्लॉट्स भी जो है यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं, इसमें जो दोस्तों पेमेंट ऑफ फीस है, यानी कि एग्जामिनेशन जो आपका फ़ी है 100 रुपये फ़ी रखा गया है इसका एग्ज़ाम का। इसके बाद में जो है SC ST PWBD ट्रांसजेंडर फीमेल का इसमें 0 रुपये फ़ी है, यानी कि उन लोगों को जो है फ़ी नहीं देना है। इसके बाद में आपका जो मेडिकल फिटनेस फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बताया गया है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो है आपका ये सब होगा। इसके बाद में आपका यानी कि आपका जो यहाँ पे दिया गया है ट्रेनिंग जो रहेगा दोस्तों, 1 वर्ष का आपका जो है ट्रेनिंग ये रहेगा। इसके बाद में यहाँ से मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। तो आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा अप्रेंटिसशिप में, तो आपका ITI का और 10th का जो दोनों का मार्क्स रहेगा, उसके आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। दोनों नंबर को जोड़ करके आपका जो है यानी कि मेरिट निकाला जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। इसके बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया गया है देयर विल बी नो
रिटन टेस्ट अथवा वाइवा। तो इसमें आपका ना तो कोई रिटन टेस्ट है, ना ही आपका जो है कोई वाइवा होगा। मेरिट बेस पे आपका जो है यानी कि ये जो है सिलेक्शन होगा। इसके बाद में ट्रेनिंग पीरियड आपका यहाँ पे दिया गया है और स्टाइपेंड। तो ट्रेनिंग पीरियड इसका जो है 1 वर्ष का है। स्टाइपेंड जो है आपका वही 10 से 14 हज़ार के बीच में आपका जो है स्टाइपेंड रहेगा। इसके बाद में आपका जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है यहाँ पे जो है बताया गया है। तो आपका जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपका दिया गया है जैसे आपका एसएससी का यानी 10th का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ये सब जो आपको अपलोड करना है। इसके बाद में आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट हो गया, एनसीबीटी एससीबीटी से है, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जिस कैटेगरी से आते हैं वो सब जो है अपना लगाएंगे। इसके बाद में आपका जो यहाँ से दिया गया है दोस्तों यानी कि आपका जो ट्रेनिंग रहेगा 1 वर्षों का रहेगा, और आपका जो है इतना यहाँ पे आपका ये जो है यानी कि बताया गया है कहाँ पे कितने सीटें हैं। ये आपका प्रयागराज डिवीज़न है जिसमें फिटर में 581 सीट है, वेल्डर में 22, कारपेंटर में 16, पेंटर में 12। इस प्रकार से आपका जो है क्रेन होगा, मैकेनिस्ट होगा, तो यहाँ पे आपका जो है 703 है। इसके बाद में झांसी डिवीज़न में आपका फिटर से है, इलेक्ट्रीशियन से हो गया। इसके बाद में आपका मैकेनिक से हो गया। तो यहाँ पे जो है 497 सीटें दिया गया है। इसके बाद में अगला हम यहाँ से देखते हैं जो कि इसमें आपका स्टेनोग्राफर का है। स्टेनोग्राफर कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। तो ये आपका हेडक्वार्टर एनसीआर प्रयागराज का है। इसके बाद में यहाँ से आपका झांसी का हो गया। इसके बाद में आगरा का हो गया। झांसी में 235 है, आगरा में आपका जो दिया गया है यानी कि 296 जो है सीटें यहाँ पे हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन है यानी कि प्रयागराज का है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।